परेशान हो गए हम लोग, टूरिज्म के नाम पे ये लोग पागल बनाते हैं हमको। पार्किंग 2 बोल के पार्किंग 1 पे रुकाते, जब तक बोलते नहीं कि पार्किंग 2 पे रुको तब तक ये बोलेंगे पार्किंग 1 ही है, पार्किंग 2 तक इधर एरिया एक्सटेंड कर। एक ही दिक्कत है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ही नहीं आता कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, घोड़े पे क्या कवर होगा, बाइक पे क्या कवर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज पॉइंट में आपका खैर मकदम में आपकी मेजबान तमन्ना आरज़ू। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बडगाम के मशहूर सयाहती मकाम दूध पथरी में। दूध पथरी जिला बडगाम का एक मकबूल तरीन सयाहती मुकाम है और उभरते वाला मकाम है। और अगर हम इस दूध पथरी की बात करें, यहाँ पर जो घोड़े वाले के खिलाफ शिकायतें हमें मौसूल होती है कि ये सयाहों को ओवर चार्ज करते हैं, इसके साथ साथ जो ATV बाइक्स हैं वो भी ओवर चार्ज करते हैं। इस हवाले से यहाँ के सयाहों से बात करते हैं, मजीद जानते हैं उनका क्या कहना है। मैं हूँ पुणे से, पुणे महाराष्ट्र। क्या बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो गए हम लोग, टूरिज्म के नाम पे ये लोग पागल बनाते हैं हमको। हॉर्स राइडिंग भी किया, कितना लिया? हॉर्स राइडिंग के लिए वो अपना अपना जो प्राइस बोलते 3-4 हजार बोल देते हैं एक सिंगल हाँ, पर्सन को। अच्छा, फिर उनको कम करना पड़ता है, हम बोलते हैं उनको कम कीजिए प्लीज, गवर्नमेंट रेट से चलिए। वो अपना प्राइस फर्स्ट बोलेंगे, फिर अगर गवर्नमेंट रेट का नाम निकाला तो ही वो कम करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। हमने 3,400 से 1,200 तक लाया हॉर्स राइडिंग का प्राइस। इतना कम कैसे हो सकता है? वहाँ तक एक पॉइंट होगा, लेकिन 6 पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट बता के पर पॉइंट 200, मतलब 6 पॉइंट का 1,200 ले। जबकि हमको बोला यहाँ से एक पॉइंट मतलब वहाँ तक है 200 रुपीज, रोज तक 6 पॉइंट। कंफ्यूज करते बाद में 1,200 मांगते पर पर्सन। अभी वह 8 ऑफ देम। पार्किंग 2 बोल के पार्किंग 1 पे रुकाते, जब तक बोलते नहीं कि पार्किंग 2 पे रुको तब तक ये बोलेंगे नहीं पार्किंग 1 ही है, पार्किंग 2 तक इधर एरिया एक्सटेंड कर रहे थे। मतलब तुम घोड़ा लो और एक तुम्हारा बजट बढ़े, तुम्हें और से पैसे देने पड़े, सिंपल बात था। इधर हर एक ड्राइवर है ना, उनका अलग से कमीशन रहता है इन लोगों के साथ, तो फिर उसके हिसाब से ये कार स्टॉप करते हैं और हमको बोलते हैं इस होटल में रुकिए या इधर राइड कीजिए हॉर्स राइड। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पे पार्किंग 1 है, यहाँ पे पार्किंग 2 है, इतना लोकेशन है, इतना डिस्टेंस है, इतना फिक्स रेट रहना चाहिए कि 1,000 तो 1,000 पर 100 पर रेड। आपने बोर्ड्स लगाए, गवर्नमेंट ने बोर्ड्स लगाए, ऐसा नहीं कि नहीं लगाए, लेकिन हमको खुद जाके बोलना पड़ता है आप कम कीजिए, गवर्नमेंट रेट से लीजिए। ऐसा इधर एक कोई तो आदमी रहना चाहिए हर पॉइंट पे जो चेक करे। एक आदमी से नहीं होगा, एक ग्रुप रहना चाहिए छोटा। पहली बार आए हैं बट जगह बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। एक ही दिक्कत है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ही नहीं आता कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, घोड़े पे क्या कवर होगा, बाइक पे क्या कवर होगा, एंड कितना टाइम लगेगा। ये यहाँ पर थोड़ा बोर्ड भी लगाना पड़ेगा। एंड ट्रांसपेरेंसी आई फील इट्स नॉट बिकॉज दे इट्स अ बार्गेनिंग प्लेस, दे कोट समथिंग एंड दे सेटल एट मे बी इवन लोअर देन 50%। तो वो शायद उसी के लिए ये कुछ एक पर्टिकुलर इन लोगों ने रेट लगाया नहीं है। और सबसे मेन की जगह का एक मैप होना चाहिए, कहाँ से कहाँ जाएंगे, कितने पॉइंट्स कवर करेंगे, कौन सा। तो ये मुझे लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट की ऑल आई फील दैट दूध पथरी इज नॉट वाज नॉट वेरी वेल नोन प्लेस, एटलीस्ट व्हेन लास्ट टाइम व्हेन आई केम आई वाज नॉट इवन सजेस्टेड फॉर दैट, and this time actually we googled it, we found it, but the transparency is required, so more and more transparency is there. I think the more tourists will surely come here. देखिए, इसके बारे में मैं ये बताऊंगी कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स की हुई है जो पोनीज की रेट्स हैं, जो लास्ट ईयर की हैं, अभी वही चल रही हैं। तो इसके बारे में हमने वहां पर, अगर आपने देखा होगा, वहां पर बिल्कुल बोर्ड्स लगे हुए हैं जहां पर डिफरेंट जो सपोज ATVs हैं या कोई और पोनीज हैं या कुछ, उनकी रेट्स लगी हुई हैं। तो चाहिए टूरिस्ट उसको वो देखें कि क्या रेट्स हैं, अकॉर्डिंगली वो पे करें पोनीज को, ताकि कोई ओवर चार्जिंग ना करे। और इसके अलावा अगर कोई ओवर चार्जिंग करता भी है, वी आर हैविंग हेल्पलाइन नंबर जो हमने वहां पर जगह रखे हुए हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। मेरे साथ या मेरा जो स्टाफ है यहाँ पर, वो किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम इनके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकें। दूसरी चीज ये है कि जो ये पोनीज हैं वगैरह, हमें कभी कभी आती हैं ये शिकायतें कि ओवर चार्ज करने, उसके रिगार्डिंग हमने डायरेक्टरेट से भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि दैट डे पोस्ट सम टूरिस्ट पुलिस हियर। अगर टूरिस्ट ये पुलिस होगा यहाँ पर तो वो इनको लुक आफ्टर करेगा, ताकि ये जो ऐसे लोग हैं जो ओवर चार्जिंग करते हैं, चाहे वो पोनी वाला हो या और कोई हो, वो ना कर सके। कहीं ना कहीं पर तो ये हो जाता है। इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि हमने बार बार रिक्वेस्ट की है डायरेक्टरेट से, उनसे हमने कहा है कि आप हमें परमानेंटली 2-3 बंदे यहाँ पर रखिए टूरिस्ट पुलिस के, जो उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सके। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूसली यहाँ पर होंगे तो
जाहिर सी बात है कि ये ऐसा काम, ये ओवर चार्जिंग वगैरह बहुत हद तक रुक सकेगा। हमारे पास शिकायतें आ रही हैं ताकि वो भी इसमें हमारी मदद कर सकें, और बहुत बार वो आए यहाँ पर, उन्होंने चेकिंग वगैरह भी यहाँ पर की, लेकिन जब तक वो यहाँ पर होते हैं फिर मैं कहूँगी तब तक तो ये रुकता है ये सिलसिला, लेकिन उसके बाद मोमेंट दे आर अवे फिर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बेस्ट इसका सोल्यूशन यही है कि जब तक हमारे पास टूरिस्ट पुलिस आएगा, वो वहाँ परमानेंटली स्टेशन होगा यहाँ पर, उसी से ये पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए एटीवी जो है ये लोकल्स यहाँ पर हैं जिन्होंने ये एटीवीज परचेज की हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम लोकल जो है उनको कुछ लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकें थ्रू टूरिज्म। तो इसी के अंडर उन्होंने ये एटीवीज लाई हैं। उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन दी है कि वो एटीवीज यहाँ पर लाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। उनकी एप्लीकेशंस ऑनलाइन प्रोसेस होती हैं, लेकिन हम वी आर इन अ पोजीशन कि हम उनको सिर्फ एनओसी दे सकते हैं, लेकिन जो उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा दैट इज विद द डायरेक्टरेट और उनका परमिशन। तो हमारे पास जितनी एप्लीकेशन आई वो हमने फॉरवर्ड की है, जब तक वहां से परमिशन आएगा तो उसके बाद ही हम उनको एनओसी दे के वो यहाँ पर लीगली चल सकते हैं। तो जो भी टूरिस्ट गाड़ी यहाँ पर आते हैं उनको किसी जगह पर अथॉरिटी की तरफ से कोई रोक नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। ये अब कुछ लोग हैं जो मतलब यही कुछ पोनी वालाज हैं कि जिन्होंने यहाँ पर ये थोड़ा बहुत ये मतलब वो कुछ विकास, क्योंकि वो कुछ ओवर चार्जिंग करते हैं इनसे, नहीं वो चाहते हैं कि हमारे गुणों पर बैठे। अदरवाइज हमारी तरफ से तो ये हमारे पास 4 पार्किंग से कहीं भी जा सकता है। ये इलीगल भी हैं वो, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता और वो चाहते हैं कि कुछ और कमाई कर सकें या ओवर चार्जिंग में वो इंडल्ज करते हैं। ये कुछ वही लोग हैं। अदरवाइज जो भी टूरिस्ट टैक्सी यहाँ पर आती है वो कहीं भी जा सकती है, पार्किंग 1 में भी जा सकती है, पार्किंग 2 और 3 जो दुधपथरी में है वहां पर भी जा सकते हैं। ये इन टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स और ये जो पुनी वाला है इनकी आपस की मिली भगत है, कुछ ये खुद उन्होंने आपस में कुछ वो क्रिएट कर रखा। अदरवाइज ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं होना चाहिए था। टूरिस्ट जहां पर कहे टैक्सी वाले को मुझे यहाँ पर जाना है, वो ही इज बाउंड टू कैरी हिम टू दैट प्लेस। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको परिहास में ही उतरना है, उसके बाद उसको दूसरी टैक्सी लेनी है, फिर वहां आगे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है।